आला हजरत अपने आका की शान बयान करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हुजूर जहान की भी जान है और हमारे नबी ईमान की भी जान है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह मतस्सा, कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया माज़ा आदत लहा, कुछ तैयारी भी की है कि पूछते हो कि कयामत कब आएगी? तो अर्ज करते हैं ला शैया या रसूलल्लाह इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। हुजूर ऐसे तो कोई तैयारी नहीं है मगर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया अंता मा मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है कल कयामत में उसी के साथ रहेगा। हज़रत अनस इस हदीस के रावी हैं, बुखारी शरीफ में भी है ये हदीस। हज़रत अनस कहते हैं मा फरहना बिशैइन फरहना बिकौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता मा मन अहबब्ता व इन्नी उहिब्बुन नबिय्य व अबा बकरिन व उमर व अर्जू अन अकूना मअहुम इल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम। हज़रत अनस कहते हैं कि सहाबाए किराम को हमको कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी सरकार के इस फरमान पर खुशी हुई कि तू कयामत में उसी के साथ रहेगा जिससे मोहब्बत करता है। अब हज़रत अनस कहते हैं कि मैं भी हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, सैयदना अबू बकर से भी मोहब्बत करता हूँ, हज़रत उमर से भी मोहब्बत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ जन्नत में रहूँगा। अगरचे मेरे आमाल उनकी तरह नहीं है मगर अल्लाह ताला मोहब्बत का सिला अता फरमाएगा। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी अर्ज कर दूँ। हुजूर ने पूछा कि कुछ तैयारी भी की है? तो उन्होंने कहा ला शया, कुछ भी नहीं, इल्ला उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो क्या वो हमारी तरह थे? ला शया का क्या मतलब है? क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? जोर से कह दो, क्या मतलब ला शया? क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या रोजे नहीं रखते थे? क्या कुरान की तिलावत नहीं करते थे? नहीं, सब कुछ करते थे। ला शया का मतलब यह है कि या रसूलल्लाह नमाज है, रोजा है, कुरान की तिलावत है, जिक्र अस्कार है, मगर ये सब बाद में। अगर आपकी मोहब्बत है तो ये काबिल कबूल है। अगर आपकी मोहब्बत है तो ये काबिल कबूल है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है, अगर हुजूर दिल में नहीं है तो अल्लाह फरमाता वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन ही नहीं है। इसलिए याद रखें, कोई भी वली, सहाबी, कोई भी बेनमाजी नहीं था। जोर से बोलो, कोई बेनमाजी नहीं, और जो बेनमाजी हो वो वली नहीं। हजरत अहमद शाह बादशाह का उर्स का दिन चल रहा है। सुल्तान अहमद शाह बादशाह अहमदाबाद हजरत शेख अहमद गंज खटू रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में बैठे थे। कहने लगे हुजूर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाए, मुलाकात हो जाए, ऐसा कुछ करें। जोर से कह दो। कहा ठीक है, हजरत खिज़र आते हैं तो बात करता हूँ। हजरत शेख अहमद गंज खट्टू सरकस में जिनका मज़ार है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए। कहा बादशाह को आपसे मुलाकात करनी है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनसे कहो चिल्ला करे, 40 दिन रियाजत करे। 1 महीना चिल्ला किया। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा और एक और चिल्ला करे। फिर चिल्ला किया, कहा एक और चिल्ला करे। मुसलसल 3 चिल्ले हो गए। फिर फजर की नमाज के बाद हजरत शेख अहमद गंज खट्टू रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा थे और सुल्तान अहमद शाह बादशाह भी थे, और साथ में जो है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए। मुलाकात हुई, बैठे। सुल्तान अहमद शाह बादशाह कहते हैं, कहा हुजूर आपने तो बड़ी दुनिया देखी है, हजारों साल की उम्र मिली है, कोई अजीबो गरीब वाकया सुनाइए, कोई अजीबो गरीब वाकया सुनाइए। कहा ये साबरमती नदी के किनारे सदियों पहले की बात है, मैं निकला था यहाँ से, एक शहर आबाद था, बड़े अच्छे लोग थे यहाँ पे, खुशहाल थे और बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें भी थीं। और इधर मुझे भूख लगी तो एक हलवाई की दुकान पे गया, उससे मैंने कहा कि हलवा खाना है। उसने कहा हलवा तो दूंगा मगर पैसा नहीं लूंगा इसलिए कि आप मुझे परहेजगार लग रहे हो। कहा उसने पैसा नहीं लिया। मैंने 3 दिन का देना चाहा, कहा नहीं लिया। फिर उसके तकरीबन
कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसा यानी वो खिज़र अलैहिस्सलाम का कुछ अरसा जो सदियां गुजरती हैं, कुछ अरसे के बाद फिर इधर साबरमती नदी के पास से गुजरा तो देखा न मकान है, न कोई दुकान है, न कोई आदमी है। एक 150 साला बूढ़े मियाँ बैठे हुए हैं एक दरख्त के नीचे। मैंने कहा भाई यहाँ पे कोई आबादी थी, यहाँ पे शहर था, वो क्या हुआ? उस शहर का नाम था बादा आबाद। क्या नाम था? बादा आबाद। कहा ये शहर था, वो क्या हुआ इस शहर का? तो कहने लगे भाई मुझे तो नहीं मालूम है शहर का क्या हुआ, बुजुर्गों से सुना था कि यहाँ कोई इस नाम का शहर था, अब तो जो है यहाँ कोई उसका निशान भी नहीं है। तो हजरत सुल्तान अहमद शाह बादशाह कहते हैं तो फिर हुजूर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से आप इजाजत दें तो उसी साबरमती नदी के किनारे एक शहर आबाद कर लिया जाए। कहा आबाद तो हो जाए, मगर शर्त यह है कि उस शहर की पाया विधि करने वाले चारों अहमद नाम के हों, और चारों अहमद नाम के ऐसे हों कि उनकी नमाज तो नमाज, असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा भी न छूटी हो। जोर से कह दो, असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा भी न छूटी हो, वो चारों ऐसे हों, तब जाकर के तुम्हें इजाजत है। कहा ठीक है। हजरत शेख अहमद गनखट्टू से कहा हुजूर अहमद की तलाश की जाए। एक हजरत काजी अहमद मिल गए, एक हजरत मलिक अहमद मिल गए पिराना पाटन वाले, और ये दोनों थे जिनकी असर की सुन्नत भी नहीं छूटी थी, सुन्नत गैर मुअक्कदा। अब सुल्तान अहमद शाह बादशाह कहते हैं हुजूर अब तीसरा अहमद शेख अहमद गनखट्टू के बारगाह में। कहा तीसरा अहमद ये सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी नहीं छूटी है। अब शेख अहमद गनखट्टू कहते हैं बादशाह अब चौथा अहमद। का हुजूर माफ करें, चौथा अहमद आपके सामने खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी भी कभी असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं छूटी है। ये चारों अहमद जिनकी नमाज तो नमाज, ऐसे ही मदीनतुल औलिया नहीं बना है, उन्होंने पाया विधि की है जिनकी कभी सुन्नते गैर मुअक्कदा भी नहीं छूटी है। मुसलमानों अपनी औलाद को अपने सलातीन बादशाह इस्लाम इन सब की तारीख और इतिहास से बाखबर करो, वरना आइंदा हमारी नस्लें हमारे ही बादशाहों को गालियां देगी। सिलेबस जो है चेंज हो रहा है। हजरत सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ये सब वो हजरात हैं जो तहज्जुद गुजार थे, ये जालिम नहीं थे, ये अदलो इंसाफ के शहनशाह थे। 32 साल बल्कि हाफिज साहब 33 साल तक हुकूमत हुई सुल्तान अहमद शाह बादशाह, और 33 साल में सिर्फ 2 मर्डर हुए हैं। कितने? सिर्फ 2 मर्डर 33 साल में सुल्तान अहमद शाह के जमाने में। एक मर्डर करने वाला उनका सगा दामाद जवानी के नशे में मर्डर कर दिया, काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने मकतूल को, जो कत्ल हुआ था उनके वारिसीन को दियत से राजी कर दिया, आप इतनी कीमत 100 ऊंट है या उसकी कीमत है वो राजी हो जाए, वो राजी हो गए। और एक दूसरा मर्डर हुआ था। सुल्तान अहमद शाह बादशाह के दरबार में जब ये बात आई कि सुल्तान के दामाद को दियत देकर के रिहा किया जाता है, सुल्तान अहमद शाह ने कहा नहीं, अगरचे वारिसीन राजी है, मैं राजी नहीं हूं, ये मेरा दामाद है। अगर इस तरीके से पैसा लेकर के छोड़ दिया जाएगा तो लोगों की आदत बन जाएगी। इसने कत्ल किया है जवानी के नशे में, इसलिए मेरे दामाद को भी बरसरे बाजार फांसी दी जाए। जोर से कह दो यार, ये तारीख है, ये हमारी तारीख है। कहा बरसरे बाजार फांसी, और एक दिन तक लाश लटकाई जाए ताकि पैसे के और हुकूमत के नशे में कोई किसी पर जुल्म न करे। ये शाने हैं हमारे बादशाहों की, याद रखें। आज अगर हमने अपने बच्चों और अपनी नस्लों को इस्लामी तारीख नहीं बताई तो आइंदा ये स्कूल में तो यही सीखेंगे कि ये सारे बादशाह जालिम थे। तवज्जो है ना जो मैं कहना चाहता हूं। इसलिए अपने घरों में भी ये बातें पहुंचाएं, उन्हें आज सब सिखाएं। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे आशिक रसूल बादशाह हुए जो बादशाह भी हैं, और अंदाजा तो लगाओ यार,
अपने अब्दुल कयूम भाई, इतने दिन आप घूमते रहे, कितना काम था, मैं देख रहा था। अब सुल्तान अहमद शाह बादशाह 32 साल की या 33 साल की हुकूमत के ज़माने में, पहले उस वक्त सिर्फ भरूच से लेकर पिराना पाटन तक उतना ही एरिया था इस्लामी सल्तनत का। अहमद शाह बादशाह ने इसे आगे बढ़ाकर जो है गिरनार, जूनागढ़ और इधर जो है एमपी में धार और इधर राजस्थान, उन सब में जिहाद करते करते वो तमाम हिस्सा जो है वो इस्लामी सल्तनत में शामिल किया। तो मुझे बताएं सुल्तान को कितना काम होगा। फिर भी नमाज नहीं कदा हुई है, अरे असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं गई है। और आज हम हैं, टाइम ही टाइम है। मुझे बताएं कि लॉकडाउन में भी इतना टाइम था, मगर फिर भी 40 दिन मुसलसल नमाजें नहीं पढ़ी होगी। हमने कुरान नहीं सीखा लॉकडाउन में, टाइम ही टाइम था। बोलो सब कुछ था कि नहीं था? अल्लाह अकबर। फिर हम सारी शिकायतें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, औलाद नहीं मानती है, माल में बरकत नहीं है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिनस सलाते सलातन मन फाततहु व तरा अहलु व मालू, जिसने एक नमाज भी छोड़ी उसका माल भी बर्बाद हो जाएगा, उसके बीवी बच्चे भी जो हैं वो नाफरमान हो जाएंगे। समझ रहे हैं? सारे मसले का हल यह है कि हम अल्लाह की बारगाह में आए। तवज्जो है? इश्क़े रसूल, मोहब्बत रसूल, हम मिलाद वाले हैं। तो मिलाद इस बात का तकाजा करती है कि साल में एक मर्तबा नहीं, 5 टाइम मिलाद मनाने वाले हो जाएं, तब इसकी बरकतें मिलेंगी। तवज्जो है? तो अर्ज ये कर रहा था कि बताया सहाबी ने, या रसूलल्लाह मेरे पास है सब कुछ, मगर पहले आप जोर से, फिर उसी बात पर आ जाऊं। देखिए सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया और 1400-1500 सहाबा किराम कुफार मक्का ने कहा हम नहीं आने देंगे, तो बातचीत करने के लिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने भेजा हजरत उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर के हुजूर हजरत उस्मान गनी को भेजा जाए। हजरत उस्मान गनी गए, हुजूर भी एहराम की हालत में है, हजरत उस्मान गनी भी एहराम की हालत में है, सहाबा भी एहराम की हालत में। और एक बात बता दूं, हम साल में 1 या 2 मरतबा जाते हैं, फिर भी जब मक्का शरीफ छोड़ते हैं तो दिल तड़पता है। तो यार सहाबा तो वहीं रहते थे, अब 6 साल के बाद एहराम पहन करके आ रहे हैं और मक्का वाले नहीं आने दे रहे हैं, उनका दिल कितना टुकड़े टुकड़े हो रहा होगा, वो कैसे तड़प रहे होंगे। अब हजरत उस्मान गनी को जाना मिल गया, हालत एहराम में है, साहब आपस में कह रहे हैं कितने खुश नसीबे हैं उस्मान गनी, हम लोग यहाँ पर हैं और इनको काबे शरीफ में जाना मिल गया। अब तो काबे का तवाफ भी करेंगे, सफा मरवा की सही भी करेंगे, अब तो ये जो है उम्र से फारिग हो जाएंगे। इधर कुफारे मक्का ने कह दिया हम आपके साहिब को नहीं आने देंगे, आपके साथियों को नहीं आने देंगे, मगर उस्मान गनी आप आए हो, आपको इजाजत है, आप काबे का तवाफ भी कर लें, सफा मरवा की सही भी कर लें, आपको इजाजत है। कुफारे मक्का ने सोचा था उस्मान गनी को पेशकश करेंगे तो वो शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, मगर उनके पांव से जमीन निकल गई जब हजरत उस्मान गनी ने कहा वल्लाह मा तुफ्तु हत्ता यतुफ बी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की मैं उस वक्त तक काबे का तवाफ नहीं कर सकता जब तक कि काबे के काबा मुस्तफा उसके तवाफ न कर लें। सहाबा भी आपस में बात कर रहे थे और हुजूर की बारगाह में एक सहाबी ने तो कहा या रसूलल्लाह उस्मान गनी बहुत खुश नसीब हैं, गए तवाफ से फारिग हो जाएंगे, सफा मरवा की सही कर लेंगे। तो हुजूर ने फरमाया मा अज़ुन्नु ताफ़ बिल बैत व नहनु महसूरून, हुजूर फरमाते मुझे यकीन नहीं आता कि उस्मान गनी हमें छोड़ करके, जोर से बोलो, हमें छोड़ करके काबे का तवाफ कर लें, हम यहाँ पर कैद हैं और कर लें। अब हजरत उस्मान गनी आए, देखा तो ऐसे ही जो है एहराम है, लोगों ने कहा आपको भी मौका नहीं दिया, कहा मौका दिया था, बहुत आजीजी भी की उन्होंने, कहा फिर, कहा क्या समझते हो, ये तो मैं कुछ 2-4 दिन रहा हूं, इतने दिन रहा हूं, लव मकस्तो कजा व कजा सनतन
व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूरुन बिल हुदैबिया मा तुफ्तु हत्ता यतुब बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये तो जो है 2-4 दिन की बात थी, मैं अगर इसी हालत एहराम में उस मक्के में कई साल रहता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर रहते तो उस्मान गनी काबे का तवाफ न करता जब तक कि हुजूर काबे का तवाफ न कर ले। आला हज़रत फरमाते हैं होते कहां काबा व मीना खलीलो बिना लोलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं की अक्स से पुतरी हजर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। याद रखिए ईमान उसी वक्त मुकम्मल होगा जब हुजूर की मोहब्बत हर चीज से ज्यादा होगी, यहां तक कि औलाद से भी ज्यादा, जोर से बोलो, भाई बहन से भी ज्यादा, माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा और सारी कायनात से ज्यादा। एक हदीस सुना दूं, जोर से बोलो अल्लाह अकबर। देखें सहाबा के अंदर इश्क रसूल क्या था। हजरत उमैर बिन उमैया एक सहाबी हैं, हदीस में है कानत लहू उख्तुन काना इज़ा खरज इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़आज़तहु फ़शतमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत मुशरिका। उनकी बहन जो है वो मुशरिका थी, उनकी बहन की मुशरिका थी। उसके बेटे हजरत उमैर बिन उमैया के भांजे ये भी मुसलमान थे, मगर वो मुशरिका उनकी बहन इतनी खतरनाक थी, जब हजरत उमैर हुजूर की बारगाह में जाने का इरादा करते तो ये हुजूर को गालियां देती थी, वो साखियां करती थी, तकलीफ देती थी, ऐसी ऐसी जबान से बातें निकालती। हजरत उमैर बिन उमैया की सगी बहन थी। फश्तमल लहा यौमन अला सैफ सुम्मा अताहा फवज़अहु लहा फ़क़तलहा। एक दिन निकल रहे थे हुजूर की बारगाह में, इसने जबान दराजी की, हुजूर को गालियां दी, फौरन तलवार निकाली हजरत जो है उमैर बिन उमैया ने और एक ही वार में सगी बहन के 2 टुकड़े कर दिए। फ़क़ाम बनुहा वसाहु कद अलिमना मन क़तलहा अफ़तुक़तलूना उम्मुना व हाउलाइल कौम आबाउहुम व उम्महातुल मुशरिकून। उनके बच्चों को यह शक हुआ कि किसी और ने कत्ल किया है। उनको शक था कि कोई ऐसी लड़ाई चल रही थी तो बोले उन्होंने कत्ल किया होगा। कहने लगे हमें मालूम है किसने कत्ल किया है, क्या हमारी माँ कत्ल की जाएगी? जबकि दूसरे लोग हैं उनके भी बाप दादा और जो है उनकी भी माएँ मुशरिक हैं, तो उनको कुछ नहीं कहा जाता, हमारी माँ को जो है। देखिए ये इम्तिहान होता है। ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं 20वें पारे में अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये समझते हैं कि खाली कलमा पढ़ करके आमन्ना कह करके छोड़ दिए जाएंगे और आजमाए नहीं जाएंगे? आजमाइश है। अब हजरत उमैर को खौफ हुआ, फलम्मा खाफा उमैर अन यक़्तुलू गैर क़ातिलिहा। हजरत उमैर को खौफ हुआ कि कहीं ये किसी और को कत्ल न कर दे अपनी माँ के कत्ल के शक में। तो फ़ज़हबा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरहु। हुजूर की बारगाह में गए, खबर दी या रसूलल्लाह मेरी बहन को मैंने कत्ल किया है। अब हुजूर के अल्फाज सुनो, अक़तलता उख्तक, उमैर तुमने बहन को कत्ल किया है? कहा नाम या रसूलल्लाह, हाँ मैंने कत्ल किया है। हुजूर फरमाते हैं लेमा, क्यों कत्ल किया है? वो कहते हैं इन्नहा कानत योज़ीनी फ़ीका, या रसूलल्लाह ये आपकी शान में गुस्ताखियाँ करती थी। जोर से बोलो, आपकी शान में गुस्ताखियां करती थी। अब फ़अरसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बनीहा फ़सअलहुम फ़सम्मू गैर क़ातिलिहा। हुजूर ने उनके बेटों को बुलाया, पूछा तुम्हारी माँ को किसने कत्ल किया है? उन्होंने हजरत उमैर के अलावा जो है नाम दिया, कहा उसने। हुजूर ने फरमाया नहीं। फ़अख़बरहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं तुम्हारे मामू ने कत्ल किया है, मामला ये था। अब सुनने के बाद अब औलाद का भी अंदाज देखो जरा, कह दो सुभान अल्लाह। फ़हज़रा दमाहा, हुज़ूर ने फरमाया ये खून रायगा जो है नहीं गया है, बल्कि ये सही है, इन्होंने जो किया है वो सही है। क़ालू समअन व ताअ। बच्चे कहने लगे या रसूलल्लाह हमें मालूम नहीं था हमारी माँ ऐसा ऐसा करती थी। हाँ हाँ मामू ने जो किया है सही है, हमने सुना व इताअत तो फरमा बरदारी कर ली। तवज्जो है, ये है इश्क़ रसूल, ये है मोहब्बत रसूल। आज ये चीजें कम होती जा रही है। कल याद रखें
हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, मगर जो इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल में अगर हुजूर की शान में कोई कुछ कहे, मोमिन के लिए वो बर्दाश्त नहीं है। बोलो जोर से बोलो, बोलो हो सकता है। सुल्तान बहुत बड़े बड़े सलातीन गुजरे हैं, मगर नाम उसी का हुआ है, नाम उसी का हुआ है जिन्होंने हुजूर का जो है अपने आप को हुजूर का गुलाम बना लिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में कह दो सुभान अल्लाह, अरे यार सुल्तान का नाम आता है तो आंखें ताजीम से झुक जाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये कौन है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? जानते हैं सुल्तान इमादुद्दीन जंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तो एक मामूली से सिपाही के बेटे हैं। ये किसने चुना उनको? कौन सी नजर थी? किसने चुना? सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के लश्कर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा जो है दारा शेर को एक मामूली सिपाही थे, पीराने पीर रोशन जमीर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर का खत इमादुद्दीन जंगी के नाम आया। कहा तुम्हारे लश्कर में शेर को नाम का जो सिपाही है उसे लश्कर की कमान दो और उसे मिस्र भेजो, अल्लाह फतेह अता फरमाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। खैर वो सौंप दिया गया, हो गया। फिर दारा शेरको ने कहा कि बहुत सारे लोग थे, आपने मुझे क्यों चुना? इमादुद्दीन जंगी कहते हैं मैंने नहीं चुना। कहा बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने चुना है। कहा मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई है। जोर से बोलो यार, कभी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है। कहा फिर भी उनका खत आया था, उनके खत से मैंने चुना है। अब गए, कहा फिर तो मुझे मुलाकात करनी पड़ेगी। बगदाद गए, हुजूर गौस पाक की बारगाह में सारी बात रखी। हुजूर आपने कभी मुझे देखा नहीं, आपने बहुत नवाजिश फरमाई। कहा तेरे ऊपर तो नवाजिश है, मगर असल तेरे भाई के यहां बेटा पैदा होगा, सलाहुद्दीन नाम होगा, उसके हाथ पे अल्लाह ताला बैतुल मुकद्दस फतेह फरमाएगा। फिर उनको लेकर के एक रिवायत में उनको लेकर के दारा जो है शेर को आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी छोटे थे, तकरीबन 8 साल की उम्र थी। हुजूर गौस पाक ने पीछे थपकी दी, जोर से अल्लाहु अकबर। अब यही थपकी उन्हें ऐसा आशिक रसूल बना गई कि उनके जमाने में इंग्लैंड के शहजादे रेनी चार्ल्ड, हाजियों का काफिला वहां से गुजर रहा था इंग्लैंड से। उसको पता चला उसने मुसलमानों को लूट लिया, उन्हें मारा, कत्ल किया। जब वो चिल्लाने लगे तो वो बदबख्त कहता है बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आके तुम्हारी मदद करे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चला, फौरन दांत घिसने लगे और कसम खाई उस वक्त तक अब चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक नबी के इस गुस्ताख को जहन्नम में ना पहुंचा दूं। जोर से बोलो यार। 2.25 साल लग गए लश्कर की तैयारी में, उसको गिरफ्तार करने में, उस पर हमला करने में। तब तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी बिस्तर पर नहीं सोए, कभी कभी अपने खीमे की चोप पर सहारा लगा करके ऐसे ही आंखों का जहर जो है खत्म कर लेते थे। 2.25 साल तक मेहनत करते रहे। 2.25 साल के बाद अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक से एक इंग्लैंड के शहजादे हैं। एक को कहा जो है दामा को कि तुमको कुर्सी देता हूं, जिसको मैं कुर्सी देता हूं उसे अमान देता हूं। एक को पानी पिलाया, कहा जिसको पानी पिलाते हैं उसे अमान देते हैं। जैसे ही रेनी चार्ट पे नजर पड़ी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में खून उतर आया, तलवार निकाली, उसके सीने पर तैयार चढ़ गए और कहने लगे ओ कुत्ते, तूने कहा था कि मोहम्मद अरबी को बुलाओ, देख मोहम्मद अरबी ने अपना गुलाम भेज दिया है। अल्लाह अकबर। फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बताया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, जोर से बोलो, कि अगर हुजूर की इज्जत पर कोई उंगली उठाता है, वो याद रखें, याद रखें, ये अल्लाह उसके रसूल का इनाम होता है जो वो किसी को चुन लेते हैं। जोर से बोलो, जोर से। हजरत अल्लामा इब्न हजर शाफी मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीर फरमाया है, फरमाते हैं कि मंगोल एक शहजादा ईसाई बन गया। हाफिज साहब, उसकी ईसाइयत के कबूल करने की तकरीब में बड़े बड़े पादरी बुलाए गए। एक पादरी जो था वो उस वक्त हुजूर को गालियां दे रहा था,
सरकार के शान में गुस्ताखियां कर रहा था। करीब ही में एक कुत्ता, जो शिकारी कुत्ता था, बंधा हुआ था, वो झपट रहा है, वो हमला कर रहा है, यहां तक कि उसने अपनी रस्सी खोली और उस पर हमला किया जिसने हुजूर की गुस्ताखी की थी, हुजूर की शान में गाली बकी थी। जैसे ही जो है हमला हुआ, लोगों ने कुत्ते को पकड़ लिया, फिर बांध दिया। लोगों ने कहा, देख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मत बोल, खिलाफ मत बोल, देख कुत्ते से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो कहने लगा, ना ना, अबे ये कुत्ता तो ऐसा जो है वो गैरतमंद है, मैं बात करते करते उसकी तरफ यूं हाथ कर रहा था तो इसको हाथ करना अच्छा नहीं लगा, इस वजह से देखो मैं फिर बोलता हूं। अब फिर उसने मादल्ला हुजूर की शान में गुस्ताखी की। अब कुत्ते ने फिर अपने आप को जो है रस्सी से छुड़ाया और उस पर पकड़ करके उसका गला दबोच लिया और वहीं उसे जहन्नम में पहुंचा दिया। ये देख करके 40,000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो नौजवानों, ये तो हुजूर का एहसान कि वो चुन लें। जोर से बोलो। अरे यार, पूरे गुजरात में हुजूर ने एक छोटे से इस जो है बदन को चुन लिया है। जोर से। ये अब्दुल कयूम भाई को, ये हुजूर का एहसान है, ये इंतखाब है, ये उनका इनाम है, फजल है कि चुन लें, वरना तो बेशुमार भाई उलमा भी हैं, सब हैं। अब एक को चुन लिया, ये चुनाव, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। और हुजूर इस काम से इतने खुश होते हैं। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब लाजपाल ने गुस्ताखी की थी तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद बहुत सारे थे, डॉक्टर इकबाल भी थे, हजरत अमीर मिलत पीर जमात अली शाह भी थे, हजरत सैयद दीदार अली शाह भी थे, आला हजरत के जमाने के एक से एक बुजुर्ग थे। मगर लाजपाल ने गुस्ताखी की तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उसे जहन्नम में पहुंचाया। जब गाजी इल्मुद्दीन को फांसी दी गई उसके बदले में, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हम तो बातें करते रह गए और बाजी कोई और मार गया है। जोर से कहो। और पीर जमात अली शाह उस जनाजे में ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, बिल्कुल फिक्र में है और जैसे खोए हुए हैं। लोगों ने कहा, हुजूर आज क्या मामला है? कहा, क्या बताऊं, बड़े बड़े बादशाहों का इतिहास पढ़ा है, कभी जमात अली के दिल में यह ख्याल पैदा नहीं हुआ कि जमात अली बादशाह हो। बड़े बड़े लोगों का जो है तस्करा पड़ा, कभी ख्याल नहीं आया कि मैं वो बनता, मगर आज ख्याल आ रहा है कि जमात अली शाह इस जनाजे में होता। जोर से कह दो यार, का मैं इसकी जगह होता। वो शाने हैं। हजरत सैयदना दीदार अली शाह गाजी इल्मुद्दीन के नमाज जनाजा के लिए तकबीर कहते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। लोगों ने कहा, हुजूर क्या मामला है? का जनाजे तो और भी पढ़ाए, मगर आज शान ये है कि इसकी जमात जनाजा पढ़ा रहा हूं और मदीने से मुस्तफा सामने खड़े हैं। अल्लाह अकबर। ये याद रखिए, ये जुरात कब आती है? हजरत अमीरुल मुजाहिदीन खलीफे ताजुश शरिया हजरत खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी जुमेरात को जिनका विसाल हुआ है, वो आवाज, वो मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल में डूबी हुई आवाज याद रखें। बड़े बड़े पैर वाले और बड़े बड़े वो थे, हजरत माजूर थे, पैरों से माजूर थे, मगर जब खत्म नबूवत की बात आई, जब कादियानियों के शहर में आकर उस जो है खत्म नबूवत के कानून में तरमीम करने की बात आई, तो आवाज उठाने वाली शख्सियत का नाम हजरत अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जो है उन्हें फांसी दी गई, शहीद किया गया। उसके बाद जो आवाज उठाई है वो ऐसी आवाज थी कि आज लाखों नहीं करोड़ों जबान पे जारी हो गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। अब वो आवाज ये कब पैदा होती है? तो हजरत अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी खुद फरमाते हैं, डॉक्टर इकबाल का ये कौल कि जिसके सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो वो दिलेर हो ही जाता है। जरा जोर से कह दो, जिसके सीने में। और रसूलुल्लाह की मोहब्बत ये कहां से आई? अमीरुल मुजाहिदीन के उसमें, डॉक्टर इकबाल के उसमें। तो खुद कहते हैं हजरत अमीरुल मुजाहिदीन हजरत खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत
माँ की गोद से मिली है। जब से मैंने आंख खोली मैं बार बार माँ को देखता था, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, हर वक्त जबान पे वही रहता था। बस उसी माँ की जबान, क्या वो बोल मेरे दिल में उतर गया है, वो इसके रसूल की दौलत मिल गई है। तो हजरात, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हमें भी अपने घर में माहौल बनाना है। ये दुरूद शरीफ पढ़ने का माहौल बनाओ, इससे भी इश्क रसूल बढ़ता है। अब 63 करोड़ दुरूद शरीफ सोचो तो सही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावात, जो मुझ पर एक दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वह महान हो अशरा सय्यात, और 10 गुनाह माफ फरमाता है। वह रफ़ाल अशरा दरजात, 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। अब 63 करोड़ दुरूद हो तो रहमतों का आलम क्या होगा। बच्चों में अगर इसके रसूल पैदा करना है, मोहब्बत रसूल की शमा जलानी है, तो अपने घर में दुरूद का माहौल पैदा करो, हुजूर की सीरत का माहौल पैदा करो, घर में बताओ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और इस मिलाद को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा शाद व आबाद रखे, उससे खूब तरक्की अता फरमाए। अब्दुल क़य्यूम भाई और उनकी पूरी फैमिली, टीटीएस परिवार, उन तमाम जो मेहनतें कर रहे हैं, हमारे नूरी साहब वगैरह और हमारे तालिब भाई, जितने भी हाफिज़ हबीबुल्लाह साहब बड़े अजीज़ जो है मेरे, उन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतर अजर अता फरमाए, बेहतर सिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा